क्या हुआ? उन लोगों ने मेरे राघव को मार डाला। कौन है? सिंह साहब से सवाल पूछेगी। कौन? अंदर जाओ, अंदर जाओ। क्या बात, क्या बात। सुना आज तेरे आशिक ने दोनों हाथों से उड़ाया तुझ पे। मुझे कट तेरी कमाई से नहीं, तेरे उस जालसाज मजनू की 80 लाख की कमाई से चाहिए। कैसी बातें करते हो साहब? 80 लाख? उसके पास कहां से आएंगे 80 लाख? वो तो एक छोटा मोटा सा कॉन्ट्रैक्टर है। क्या बोली? क्या हो? कॉन्ट्रैक्टर? कॉन्ट्रैक्टर में से ट्रैक्टर उड़ा दे, क्या बचा? कौन? कौन मैन है वो? क्या है? 420। अच्छे से जानती है ना तू? क्या किया उसने? उसने उसकी जेब काटी है जो सबकी गर्दन काटता। क्या नाम है उसका? वरदा यादव। हाँ वही, वरदा यादव। दोनों की सुपारी निकल चुकी है। उसके पार्टनर का तो गेम भी हो गया ना। तेरा छलिया भी जाएगा। अगर चाहती है मैं अपनी जुबान बंद नहीं साहब, तो नहीं। आप ये लो ना, ये लो। राजा आएगा तो मैं बताऊंगी। हाँ, ये तो सिर्फ टोकन है, टोकन। हम सब ले लेंगे उससे। बोल देना उसको। हमें जाना है। हाँ, अभी जाना है, अभी जाएंगे हम। कुछ नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। भाग जाएंगे हम यहाँ से। नहीं सर। क्या नहीं? कैसे नहीं? वो राघव को मार दिया उन्होंने। सुना नहीं तुमने उस सिंह ने? भागने वालों के लिए तो पूरी दुनिया छोटी पड़ जाती है। कहाँ तक भागेंगे हम? हाँ? क्या करेंगे? क्या करोगे? पता नहीं, पता नहीं। इस वक्त कोई जवाब नहीं मेरे पास। पता नहीं? कैसे नहीं पता? कैसे नहीं पता? उस वर्धा के सामने तुम हो ही क्या? मार देगा तुम्हें, कुचल डालेगा। मुझे जाना होगा। कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं। उस आदमी के पास जो शायद मेरी मदद कर पाएगा। नहीं, हम जा रहे हैं। हम जा रहे हैं। सुन के इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा। I love you. नहीं ना। I love you. राजा! माफ कीजिए। किया। मैं राजा हूं। कहाँ का? मुझे योगी से मिलना है। तो मिलो। अगर आप ही योगी हैं तो आपको एक लंबे गेम के लिए हायर करना चाहता हूं। आज का योगी कल वाला योगी नहीं रहा है। मुझे किसी से बदला लेना है। तो बंदूक में गोली भरो, सीने में हिम्मत और दाग दो। अगर वैसे ही मारना था आपके पास नहीं आता, उसे जिंदा रख के मारना है।
आपकी जो भी फीस है उसे डबल दूंगा मैं। माया का मोह कब का त्याग चुका हूं मैं। जनगण मन गा रहा हूं, जो खड़े हो। जय हिंद। बार समझा चुका हूँ ना। लंबा हाथ लंबा खत। मुझे पैसे ज्यादा और जल्दी चाहिए। 40 मिनट में 80 लाख का छप्पर फटने वाला है भाई। छप्पर फाड़ने वाला जब लेता है तब भी फाड़ के लेता है। इट्स रिस्क। भाई रिस्क और चैलेंज के बीच में ही तो चांस मिलता है। प्लीज मान लो प्लीज। अब अपनी कर्जे की डायरी खोलो और मेरे नाम पे 15,000 और चढ़ाओ और घर जाओ, मैं आता हूँ। ठीक है, ये लो, कर्जा बढ़ रहा है, लौटाना पड़ेगा। छप्पर फाड़ने वाला जब लेता है तभी फाड़ के लेता है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की ना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो कल सुबह लोगों के सामने मारना, कम से कम नाम तो होगा। मुझे उससे बदला लेना है जिसने मेरे राघव को मारा है। सड़क से उठाकर अपने बच्चे की तरह संभाला था राघव ने मुझे। बड़ा भाई था मेरा। वरदान ने उसे मारकर मुझे अनाथ कर दिया। इस रास्ते में बहुत अकेला हो गया हूं। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मेरी मदद करो। चलो उठाओ। जो खुद को वो योगी नहीं मान रहा था, वो साथ आने को कैसे मान गया? मेरी धमकी की वजह से। ना ही वो तुम्हारा मीना कुमारी वाला नाटक और ना ही तुम्हारे पैसों की वजह से। और मुझे ज्यादा सवाल पूछने वाले शागिर्द पसंद नहीं है, याद रखना। वाह, खुद तो मेरा उस्ताद भी डिक्लेयर कर दिया आपने। गुरु नहीं मानोगे बेटा तो गुरु ज्ञान कहाँ से पाओगे। चलो बैग उठाओ, ताला लगाओ और पीछे चलो। हवाली कराते रहोगे या लंबे गेम के बारे में कुछ सिखाओगे भी? लंबे खेल के लिए जरूरी है सब्र। तितली के पीछे पीछे भागोगे कभी हाथ नहीं लगेगी। इत्मीनान से एक जगह बैठो, कंधे पे आके रुकेगी। हाँ हाँ, बात को घुमाते रहो। मैं सिर्फ बात नहीं, बहुत कुछ घुमाना जानता हूं। लंबा खेल सीखना है ना? आओ। अरे सुनो, हाँ? एक सिगरेट दे। मैं इस सिगरेट को बिना हाथ लगाए, बिना कुछ किए तो घुमा सकता हूँ। तो अब तमाशा दिखाओगे? मजमा लगाऊं? मजमा नहीं, अपनी आंखें और अपना ध्यान इस सिगरेट पे लगा। ये देखो, टीवी स्क्रीन के सामने कभी ऐसे हाथ घुमाए बाल खड़े हो जाते हैं, याद है? उसे कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कमाल। याद है? या ओके।
लंबे खेल का पहला उसूल ये है, दिखेगा वो जो तुम दिखाओगे, लेकिन होगा वो जो तुम चाहोगे। ये रूल आपने बनाया? जी नहीं, मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव ने। अब ये कौन है? ये वो है जिन्होंने लाल किला, ताजमहल और सारे एमपी समेत पूरा पार्लियामेंट हाउस बेच दिया। परम पूज्य नटवरलाल। अब देखना यह है कि तुम लंबे खेल के लायक हो या नहीं। तुम्हारा इम्तिहान शुरू होता है आज से। इतना सारा पैसा? राम 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 राम। तो पुलिस को खबर करना होगा। और पुलिस ईमानदारी से इसे असली मालिक को दे देगी। हरीश चंद्र जी, कैश हमें मिला है, आपस में बांट लेते हैं। ठीक तो बोल रहे हैं, बांट लेते हैं ना आपस में। अरे नहीं नहीं भैया, ये तो चोरी हो गई, और कोई देखे या ना देखे, हमारा राम जी तो देख रहा है, वो कभी माफ नहीं करेगा। अच्छा, एक आइडिया है। कुछ दिनों के लिए हम में से कोई एक ये पैसे रखता है। अगर कोई हक जताने नहीं आया तो माल हमारा। क्या बोलते हैं? सही बोल रहे हैं। हम में से कोई एक क्यों? हम तो आपको अभी अभी मिले हैं, पहचानते तक नहीं। हाँ? और माफ करना, आपके चेहरे पे तो दगा ये साफ लिखा हुआ है। नहीं, हम रख लेते। माथे पे टीका क्या लगा लिया? ईमानदार हो गए ना? आपका ना मेरा। हाँ। तुम रख लो। इस पे कैसे भरोसा करें हम? सिक्योरिटी के लिए हम दोनों को अपनी जेब से 5,000 रुपए दे दो। 5,000? इतना सारा? 5,000 तो नहीं है मेरे पास। देखा? अच्छा, तो कितने? 2,000 हैं। 2,000 में ये चल जाएगा। सिक्योरिटी है 1,000। हाँ ठीक है भैया। सुबह का सूरज खाली जेब से निकला था और अब 75,000 लेकर सामने चमक रहा है। इसे कहते हैं किस्मत की मेहरबानी। हक दिया। क्या? पूछ ले जो पूछ रहा है वो। हगू। यार एक सेकंड, ये पेटी में एग्जैक्टली 75,000 है। ये तुझे कैसे पता? चलो, गंदा किया है, धो डालो अभी। एक सेकंड में आया। एक सेकंड। पहले इम्तिहान में फेल हो गए। जब खेल लंबा हो तो मंत्र वही पढ़ा करो जो रटाया गया। लंबे खेल के स्क्रिप्ट में शुरू से लेकर आखिर तक एक लफ्ज भी चेंज नहीं होता, समझे? ठीक है गुरुजी, लेकिन राजी होने का रीजन अब तक नहीं बताया आपने। सॉरी, गलती हो गई। नहीं पूछूंगा। आइए यहाँ।